क्योंकि बेईमान आरएसएस के लोगों को, प्रिंसिपल को, जो वाइस चांसलर, जो रजिस्ट्रार है, उनको दिखाई नहीं देता। क्रिमिनल अंदर है और ये मार्च इस चीज का प्रतीक है कि हम जीतेंगे, हमारी जीत। तो हम तो लुट गए ना, हमें तो कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा है। सावित्रीबाई फुले पे क्या बीती होगी जब उन्होंने पहला स्कूल खोला था। तुम तो हमारे हकों के लिए जो है हमें रुला रहे हो, उनके साथ क्या किया होगा तुमने? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी जातियां की होगी, कैसे गरीबी में बाबा साहब ने सही होगी, ये सोच सोच के हमें रोना आ रहा है। काशीराम जी, तो हमें पता चल गया है कि ये मनुवादी, ये आरएसएस के लोग आपके साथ कितना टॉर्चर करते होंगे, आपको कितना परेशान करते होंगे। ऐ मेरे पेरियार, ऐ मेरे ललई सिंह यादव, ऐ मेरे ललई सिंह यादव, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ। यहाँ सही को सही नहीं कह सकते, ये भारत देश ऐसा है। हमारे लिए कोर्ट नहीं है, हमारे लिए मीडिया नहीं है, हमारे लिए जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सड़क है, हमारे लिए आंदोलन है। हमें ये तो अधिकार दिया है ना बाबा साहब ने कि हम सड़कों पर आकर अपनी बात कह सके, अपने लोगों के बीच में जाके अपनी बात कह सके। मैं किसी आरएसएस के घर में नहीं जा रही, मैं किसी संघी के घर नहीं जा रही, मैं अपने भाई बहनों के बीच में हूँ। तो ये लोकतंत्र है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ और इसी तरीके से जो है मिशन जो है जागेगा। 72 दिन में जहाँ थे आप वहीं हैं, देखिए अभी भी। नहीं 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 नहीं, डर डर के पल पल मर रही होगी। उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट चेक कर लेना सविता राय की, उसको देखो, उसका डॉक्टर सविता राय का रिकॉर्ड देखो कि उतने दिनों में कितना बीपी उसका बढ़ गया, शुगर कितना बढ़ गया, उसे लोग कितना बचा रहे हैं। आके दिखाए ना, अगर डर नहीं है तो खुली सड़कों पे खो आके दिखाए, गेट पे आके दिखाए, गेट पे आके दिखाए। हम गेट पे आए, डॉक्टर रितु गेट पे आई, अरे तू गेट पे आके दिखा और तुझे गुंडों ने बचा रखा। भाषा की मर्यादा रखिए आप, देखिए। कौन सी भाषा की मर्यादा रखूं, कौन सी भाषा की मर्यादा रखूं जो मेरी बेटी पढ़े और इनकी जो है ना ठोकरें सहन करे। मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं है। भावनाएं इनकी ठेस होती है, हमारी ठेस नहीं होती है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी शिक्षा शिक्षा नहीं है और इनकी शिक्षा शिक्षा हो गई। सारे डाटा निकलवा लो, जितना मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब संघी है। अगर किसी का अपॉइंटमेंट लगना है तो संघी की स्टैंप लगनी चाहिए, तभी जो है एडॉक पे भी लगेंगे। तो कैसी आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, देखिए। सविता पे थप्पड़ तो नहीं मार रही, मैं सविता को पीट तो नहीं रही। सविता हमारी बहन, तिल तिल करके सड़कों पे, भारत में बहन बेटियां सड़कों पर जो है हिफाजत इनकी सुरक्षित नहीं होती है। वो 70 दिनों से बैठी है। एक सविता तू जाएगी लेकिन अपने नाम पर कलंक लेके जाएगी। तेरे आने वाली पीढ़ी को मैं श्राप देती हूँ, वो जो है इसी तरीके से शोषित होती रहे, पीड़ित होती रहे और तेरे गुनाहों की सजा तेरे परिवार को मिले। श्राप दे रही हैं क्या आप? मैं श्राप दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने श्राप दे के हमें डराया। आज मैंने इनकी विद्या सीख ली है और मैंने भी श्राप दे दिया है और मैं कह दूँ जिसको मैंने श्राप दिया है वो बचा नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्री हो गई हो क्या? हमारे आंसू नकली नहीं है। शास्त्री बन गई हो क्या? जब गरीब रोता है, जब शोषित रोता है तो उसके एक एक आंसू, उसका एक एक पसीना जो है उनके कोड़ बन के फूटता है जुल्मी के शरीर से। इस बात को आप रिकॉर्ड करना। हिटलर भी जो है भुगत भुगत के मरा था, तो आप ये भी यही भुगत भुगत के मरेंगे। लगता है आप लोग सबसे बातों से लगता थक गए हैं। नहीं, हम थके नहीं हैं। हम जो है परेशान है कि कैसे देश में हम जो है इतने दिनों से इसे पाल रहे थे, पोस रहे थे, लेकिन जब हक अधिकार मांगने लगे तो हमारा कोई भी नहीं खड़ा मिला। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो रहा है, तो हम सहन नहीं कर पा रहे इस दुख दर्द को कि जो नेता कहते हैं हम तुम्हारे हैं वो हमारे नहीं है, जो जज कहते हैं हम तुम्हारे वो हमारे नहीं है। तो हम तो लुट गए ना, हमें तो कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा। हमें तो सारा बड़ा बड़ा चैनल, टीवी, हीरोइन, हीरो सब जो है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नर, एमपी, एमएलए, सीएम, प्रधानमंत्री, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। मैं तो लुट गई। मैं कैसे देश में पैदा हो गई, मैंने कैसे देश में पढ़ाई करी कि जब मैं बड़ी तो हक अधिकार की बात करी तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। अरे अम्बेडकरवादी तो संघर्षों के आदी होते, आपने अभी से हार मान ली? नहीं, मैंने हार नहीं मानी। हम जो है अपनी चिता की अग्नि जो है इसी संघर्ष में देंगे। लेकिन मैं दुखी हूँ कि इतने निर्मम, इतने जो है कुंठित लोग आज भी जिंदा हैं। जब देश 75 साल अमृत आजादी का महोत्सव बना रहा है, तब
भी ऐसे लोग गुंडे कि इतने सैक हजारों लाखों लोग सड़कों पे खड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रेंग रही? बैठकर समझौता क्यों नहीं कर लेते बातचीत? बाहर के बैठ के समझौता क्यों नहीं कर लेते? तो समझौता जो है करने को तैयार है कि चार्जशीट तेरे पे लग गई है, तू पुलिस में जा और नौकरी को सस्पेंड कर दे। मैंने क्या किया था? मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मैंने तो किसी को जो है ना 420 नहीं करी, मैंने किसी को निकाला। निकालने आई है क्या? देखिए, ये एजुकेशन की बढ़ास है, ये शिक्षा की बढ़ास है। जिस देश में शिक्षा मरती है, चाहे जिस देश में शिक्षक रोता है, वो देश समझ लो पतन की ओर है। ये शिक्षक ही है जितने भी जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, और शिक्षा की कब्र इस देश में नहीं खुद सकती, क्योंकि सावित्री बाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने रग रग में शिक्षा की लो भर रखी है। तब तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब तो इतनी महिलाएं, लाखों महिलाएं SC ST OBC की पढ़ी लिखी है। इन्हें रोकना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ए गुंडाइयों, ए RSS के लोगों, ए मनुवादियों, तुम्हारी इतनी कट्टरता है। ज्योतिबा फुले पे क्या बीती होगी, है सावित्री बाई फुले पे क्या बीती होगी जब उन्होंने पहला स्कूल खोला था? तुम तो हमारे हकों के लिए जो है हमें रुला रहे हो, उनके साथ क्या किया होगा तुमने? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी जातियां की होगी, कैसे गरीबी में बाबा साहब ने सही होगी, ये सोच सोच के हमें रोना आ रहा है। काशीराम जी, तो हमें पता चल गया है कि ये मनुवादी, ये RSS के लोग आपके साथ कितना टॉर्चर करते होंगे, आपको कितना परेशान करते होंगे। ऐ मेरे पेरियार, ऐ मेरे ललई सिंह यादव, ऐ मेरे ललई सिंह यादव, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ। यहाँ सही को सही नहीं कह सकते। ये भारत देश ऐसा है जहाँ पर जो है गुंडों का राज है। आज भी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी बैठे हैं। ये काले अंग्रेज कौन है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक ये काले अंग्रेज नहीं जाएंगे, तब तक मेरे देश में जो है आजादी पूर्ण। काले अंग्रेज कौन है? मनुवादी सारे गोरे गोरे हैं, तुम लोग हो सारे। उनका अंदर काला भरा पड़ा है। सारे बौद्ध में, सारे बौद्ध विहारों को काले दिलों वालों ने मंदिर बना दिया, और जितने भी हमारे टैलेंटेड लोग थे उनको जो है सस्पेंड कर देते हैं, निकाल देते हैं। हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मरने के लिए, खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे ये लोग हैं। उसका वोट बैंक है, ये इससे पंगा नहीं ले सकती। जिस दिन जनता जाग गई, उस दिन ये खुद हमारे तलवों में आ जाएगी, क्योंकि अंग्रेज भी भागे थे कि जनता जाग गई है, अब देश छोड़ना पड़ेगा। तो जिस दिन इनको भी पता चल जाएगा कि ये संघ तो बढ़ता चला जा रहा है, ये अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। ये जंग अब लूटने वाली नहीं है, ये मर के हमारी चिताओं पर इस देश को आज़ादी दिला के रहेंगे, लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगे, अपनी नौकरियों पर किसी गुंडों का कब्जा करने नहीं देंगे। सविता, तेरे को जेल भिजवा के रहेंगे, चिंता मत कर। बालाजी, क्या रास्ते से न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कोर्ट नहीं है। अवश्य होगी। ये बहुजन समाज जागृति का देख लो।